ज्यादातर लोग सुपरमार्केट इसलिए खोलते हैं ताकि पैसा कमा सकें, लेकिन ये वाला सुपरमार्केट उल्टा बंद होने की कोशिश कर रहा है। ग्राहकों को अंदर आने से रोकने के लिए उन्होंने एंट्रेंस पर एक घूमने वाला बिजली बनाने वाला दरवाजा लगा दिया। ग्राहकों को दरवाजे को गोल गोल घुमाना पड़ता है ताकि बिजली बने। जब तक दरवाजा पूरी तरह चार्ज नहीं होता वो खुलता ही नहीं। ऊपर से अगर कोई अंदर जाने की जिद भी करे तो शॉपिंग शुरू करने से पहले ही $100 देने पड़ते हैं। अंदर घुसने के बाद भी चैन नहीं मिलता। हर तरह की परेशानियां इंतजार कर रही होती हैं। एक मिडिल एज औरत को सामान में खराबी लगती है और वो गुस्से में कस्टमर सर्विस पर रिटर्न के लिए जाती है, लेकिन वहाँ बैठे स्टाफ का इतना आक्रामक रवैया होता है कि उसके पैर कांप जाते हैं। दूसरे सुपरमार्केट में जहाँ ग्राहक भगवान माने जाते हैं, यहाँ उन्हें पंचिंग बैग जैसा ट्रीट किया जाता है। वजह ये थी कि नए मैनेजर की कंपनी के बॉस से दुश्मनी थी। बॉस से बदला लेने के लिए उसने तय किया कि वो इस सुपरमार्केट को पूरी तरह डुबो देगा। इसलिए कर्मचारियों की भर्ती में उसने जानबूझकर अनुभवी लोगों को नहीं चुना। उसने सिर्फ वही लोग रखे जो सबसे ज्यादा बेवकूफ लगते थे। आज स्टोर मैनेजर 2 लोगों का इंटरव्यू ले रहा होता है, तभी एक आदमी अंदर घुस आता है। वो कहता है कि यहाँ से खरीदी मछली खाने से उसे एलर्जी हो गई। मैनेजर कहता है कि हाल में मछली बेची ही नहीं गई। आदमी एक पल रुकता है, फिर कहानी बदलकर कहता है कि उसने डिब्बा बंद मछली खाई थी। साफ था कि वो पैसे ऐंठना चाहता था, लेकिन हैरानी की बात यह कि मैनेजर तीनों को नौकरी पर रख लेता है। स्टोर मैनेजर कंफ्यूज हो जाता है, खुद वो झगड़ालू आदमी भी हैरान रह जाता है। तीनों बार बार झुककर मैनेजर को धन्यवाद देते हैं। इतने में एक जंगली से दिखने वाला आदमी अपने बेटे के साथ आ जाता है। वो बताता है कि उसका पूरा कबीला चोरी छुपे कोरिया आ गया था रोजी रोटी के लिए। पढ़ना लिखना नहीं आता, पहचान पत्र भी नहीं है, इसलिए सालों से कोई काम नहीं मिला। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि मैनेजर पूरे कबीले को नौकरी दे देता है और कहता है कि सब लोग कल से काम पर आ जाएं। मैनेजर का प्लान था कि इन लोगों से सुपरमार्केट को और नुकसान होगा, लेकिन जो लोग कहीं भी काम नहीं पा रहे थे वो यहाँ दिल से मेहनत करने लगे। उनका काम करने का तरीका कमाल का था। उस जंगली आदमी की चाकू चलाने की कला तो और भी गजब थी। बस 2-4 कट में वो साधारण मछली को खूबसूरत शेप में काट देता। घर की औरतें देखते ही दीवानी हो जाती। सी फूड सेक्शन पूरा का पूरा बिक जाता। पास में जिनसेंग बेच रहा दूसरा आदमी भी कमाल करता। बस एक लाइन बोलता और दुकान के सारे मर्द खरीदारी पर टूट पड़ते। जो सुपरमार्केट बंद होने वाला था उसकी कमाई बढ़ने लगती है। मैनेजर घबरा जाता है, लेकिन बेखबर स्टोर मैनेजर उसे बिजनेस का जीनियस समझने लगता है। मैनेजर एक नया प्लान बनाता है। वो सारे शॉपिंग कार्ट हटा देता है और उन जंगली लोगों को टोकरी उठाकर कार्ट की तरह इस्तेमाल करने को कहता है। जो भी शॉपिंग करना चाहता है उसे पहले $100 कार्ट फीस देनी पड़ती है। उसे लगता है कि इतनी रुकावटें डालकर लोग आना बंद कर देंगे, लेकिन कुछ ग्राहक इसे अलग और मजेदार समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ये तो बड़ा सोच समझकर किया गया इंतजाम है। सुपरमार्केट की पॉपुलैरिटी और बढ़ जाती है। न सिर्फ बिजनेस गिरता नहीं बल्कि कार्ट फीस से अलग कमाई भी होने लगती है। मैनेजर पूरी तरह परेशान हो जाता है। एक सुपरमार्केट डुबाना इतना मुश्किल क्यों है? तभी उसे असली वजह समझ आती है। दिक्कत यह है कि ग्राहक बहुत आसानी से अंदर आ जा रहे हैं। वो पूरी रात जागकर 2 नए एंट्रेंस डिजाइन बनाता है और स्टोर मैनेजर को चुनने के लिए देता है। पहला ऑप्शन था मेन गेट को घूमने वाला बिजली बनाने वाला दरवाजा बना देना। ग्राहक को उसे घुमाकर चार्ज करना होगा तभी वो खुलेगा। दूसरा ऑप्शन था एक बेहद तेज ऊपर से खुलने वाला दरवाजा। जो धीरे चलेगा वो पिस जाएगा। स्टोर मैनेजर डर जाता है और मजबूरी में पहला ऑप्शन चुनता है ताकि किसी को चोट न लगे। लेकिन ये बदलाव करने के बाद सुपरमार्केट का बिजनेस पहले से भी ज्यादा चल पड़ता है।